बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, प्रेम कुमार बने अध्यक्ष, कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित। बीजेपी विधायक प्रेम कुमार बने विधानसभा अध्यक्ष, ध्वनि मत से निर्विरोध चुने गए स्पीकर। सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए प्रेम कुमार, सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अध्यक्ष को आसन पर बिठाया। प्रेम कुमार अध्यक्ष के चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे सदन की तरफ से अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई दी। सीएम नीतीश कुमार ने सभी सदस्यों को खड़ा होकर प्रेम कुमार को प्रणाम करने को कहा। तेजस्वी यादव को भी इशारा किया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विधानसभा के सभी सदस्यों की तरफ से बधाई दी, मिलकर सदन चलाने पर जोर दिया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा सभी उम्मीदों पर आसन खरा उतरेगा, नए सदस्य आपके अनुभव से लाभान्वित होंगे। बीजेपी को गृह विभाग दिए जाने पर मंत्री विजय चौधरी ने बयान दिया, कहा वित्त और वाणिज्य कर जेडीयू के पास आया है, इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। तेजस्वी यादव ने नए अध्यक्ष प्रेम कुमार को बधाई दी, कहा सब मिलकर सदन को चलाएंगे। लालू प्रसाद के महुआ बाग वाले घर पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने सवाल उठाए, कहा लालू राबड़ी और तेजस्वी का कोई बिजनेस नहीं, फिर बंगला कैसे। लालू प्रसाद के महुआ बाग वाले घर पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बिहार बीजेपी के एक्स हैंडल से एक और पोस्ट किया गया, लिखा गया लालू जी का समाजवाद यानी लूट खसोट से संपन्न है एकमात्र परिवार। 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, पक्ष और विपक्ष सवाल जवाब को तैयार। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगी नई टैरिफ की मार, 60% बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव, बीजेपी ने गरीबों पर बताया अत्याचार। देवघर में बीजेपी की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में होंगे शामिल। जमशेदपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर घमासान, सीएम हेमंत सोरेन पर टिप्पणी के खिलाफ जेएमएम हमलावर। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, सदन में विपक्ष ने एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया, कल तक के लिए लोकसभा स्थगित। वंदे मातरम पर लोकसभा में होगी 10 घंटे की स्पेशल चर्चा, पीएम मोदी भी चर्चा में होंगे शामिल, गुरुवार या शुक्रवार को चर्चा होगी। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने सदन में मुद्दों पर चर्चा नहीं होने को लगाए आरोप, कहा सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं चाहते कि सदन चले। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का रोहिंग्या मुसलमानों पर बड़ा बयान, कहा हमारा हक छीन रहे रोहिंग्या, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो एक-एक को मार कर भगाएगी। संचार साथी ऐप पर सियासत तेज है, कांग्रेस ने मोबाइल में संचार साथी ऐप अनिवार्य करने पर उठाए सवाल। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का विपक्ष पर बयान, कहा सरकार हर चीजों पर चर्चा करने के लिए तैयार, समय सीमा पर चर्चा संभव। अभिनेत्री नेहा शर्मा से ईडी की पूछताछ, सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी मुख्यालय में पूछताछ। झारखंड में ईडी का एक्शन तेज हो गया है, सीए नरेश के रांची सहित 15 ठिकानों पर छापेमारी। बक्सर में नाबालिग लड़की से गैंग रेप, 3 आरोपी गिरफ्तार, चौथे की तलाश जारी। बोधगया में जयमाला से पहले दूल्हे के पिता ने दोबारा दहेज मांग ली, दूल्हे के पिता को पहले ही 10 लाख रुपए दिया गया था, दोबारा दहेज नहीं देने से शादी टूटी। शेखपुरा एसपी बलिराम कुमार चौधरी के निर्देश पर बरबीघा दारोगा रणधीर कुमार को सस्पेंड किया गया, दारोगा पर पीड़ित से 2 लाख रुपए घूस मांगने का आरोप। मोतिहारी पुलिस ने शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, 4000 लीटर देसी शराब को जब्त किया। कटिहार पुलिस ने हाईटेक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया, मोबाइल का लॉक तोड़ निकाल लेते थे पैसे। औरंगाबाद में सोशल मीडिया पर विधायक के शपथ ग्रहण का स्टेटस लगाने पर भारी बवाल, विरोधियों ने युवक को गोली मारी। औरंगाबाद के रफीगंज में अवैध तरीके से संचालित 2 क्लिनिक को सील किया गया, बीते 29 नवंबर को इलाज के दौरान मां और बच्चे की जान गई थी। औरंगाबाद में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, कुल 6 लोग जख्मी। नवादा में जमीन विवाद में बुजुर्ग की हत्या, 2 लोग गंभीर रूप से घायल।
औरंगाबाद में मद्य निषेध की टीम ने शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 635 लीटर देसी, 12 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया। भागलपुर के तैतरिया गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। मृतक की पहचान विजय पासवान के पुत्र प्रिंस कुमार के रूप में की गई। किशनगंज जिले के NH 327 पर युवक को अज्ञात वाहन ने रौंदा। हादसे में युवक की जान गई। मोतिहारी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही दिखी। परिजन मरीज को कंधे पर लेकर अस्पताल पहुंचे। कटिहार सदर अस्पताल में एक्सपायरी दवा को कचरे में फेंका गया। अस्पताल प्रशासन ने जिम्मेदारी से मुंह फेरा। आजाद हिंद फौज के संस्थापक नीतीश सिंह महाराज ने शिवहर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। नीतीश सिंह महाराज पर 10 से अधिक मामले दर्ज। आरा संदेश स्टेट हाईवे रोड पर रेपुरा शिव मंदिर के समीप ट्रक से धक्का लगने की वजह से 2 युवक जख्मी हुए। दोनों को अस्पताल भेजा गया। किशनगंज के सुखानी में पशु तस्कर के खिलाफ कार्रवाई। पिकअप वाहन को जब्त किया गया। सीतामढ़ी पुलिस ने चर्चित CSP संचालक श्रवण कुमार हत्याकांड में बड़ी सफलता पाई है। पुलिस ने लाइनर को गिरफ्तार किया। सीतामढ़ी SP अमित रंजन के निर्देश पर आरक्षी केंद्र में प्रशिक्षु आरक्षियों को कराया गया है नियमित परेड। पुलिस कर्मियों को कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई। सासाराम के कोचस में संदिग्ध स्थिति में ससुराल में महिला की जान चली गई। मृतक महिला के भाई ने पति पर जहर देकर हत्या का आरोप लगाया। शेखपुरा जिले के घाट को सुंभा बढ़िया मुख्य मार्ग पर हादसा हो गया। दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में कपड़ा दुकान में गोदाम में भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। आरा में सड़क हादसे में युवक गंभीर रूप से जख्मी। ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी थी। नवादा में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। आटा चक्की मिल से काम करके लौट रहा था युवक। जमुई जिले के खैरा में श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान पेड़ की टहनी गिरने से हादसा हो गया। दबने से 65 वर्षीय विष्णुदेव मंडल की जान चली गई। इंटरनेशनल त्रिपिटक चांटिंग सेरेमनी से पहले निकाली गई शोभा यात्रा। बुद्ध वंदना से गूंजा बोध गया। देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु। आरा में रात के अंधेरे में चल रही थी नगर निगम बोर्ड की बैठक। वार्ड पार्षद ने जमकर हंगामा किया। मोतिहारी के संग्रामपुर PSC में घोर लापरवाही दिखी। चेस्ट पेन और खांसी का इलाज कराने गए मरीज को एंटी रेबीज का इंजेक्शन दिया गया। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी। बोरिंग रोड और राजापुल इलाके से अवैध कब्जों को हटाया गया। बोकारो के इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ा हादसा। फैक्ट्री में गिरने से मजदूर की जान गई। शेखपुरा के हुसैनाबाद उर्दू प्राथमिक विद्यालय में वंदे मातरम प्रार्थना करने पर 2 शिक्षकों में विवाद। भागलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। तिलका मांझी थाना के समीप कई सालों से जिला प्रशासन का अतिक्रमण हटाया गया। भागलपुर में नगर निगम की उदासीनता से जाम से राहगीर परेशान। नाले की सफाई कर मलबा सड़क पर छोड़ने से लोग परेशान हुए। शेखपुरा जिले के सरकारी स्कूल में प्रत्येक मंगलवार को दक्षता जांच परीक्षा का आयोजन। पटना की तर्ज पर अब मुंगेर की सड़कों पर भी दौड़ेंगी पिंक बसें। बस को महिला ड्राइवर कंडक्टर ऑपरेट करेंगी। औरंगाबाद के रफीगंज मिडिल स्कूल में दिव्यांग छात्रों के बीच प्रखंड स्तरीय शैक्षणिक सांस्कृतिक सह खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। दिव्यांग छात्रों ने हिस्सा लिया। राजधानी में अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई दिखी। निगम आयुक्त यशपाल मीणा ने कहा, अवैध अतिक्रमण पर चलता रहेगा बुलडोजर। मोतिहारी के सुगौली छपवा रक्सौल NH 27D पर घने कोहरे की वजह से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। सड़क पर कोहरे की मोटी चादर छाने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी। सीतामढ़ी के मनियारी गांव में 1 साल पहले किया गया था विकास। पोखर का जीर्णोद्धार करके नौका विहार बनाया गया था। 1 साल में सब कुछ हुआ खराब। सासाराम के रेलवे स्टेशन पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। RPF और GRP ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। नवादा में जीविका दीदी को मिली नई जिम्मेदारी। महिलाओं के हाथों अब सदर अस्पताल में साफ सफाई का काम। दिसंबर शुरू होते ही ठंड ने मुश्किल बढ़ा दी है। भागलपुर, बांका, मुंगेर जैसे जिलों में पारा गिरा। जमशेदपुर में भी ठंड का असर दिखा। बारिश के बाद आज पूरा शहर कोहरे की चादर में। विमान परिचालन पर दिख रहा कोहरे का असर। रांची पहुंचने वाली कई फ्लाइट्स लेट। विमान लेट होने से यात्री परेशान। बिहार में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। दिसंबर महीने की शुरुआत में लोगों को सताने लगी ठंड।
मुजफ्फरपुर में गुजराती मोहल्ला गरीबों के लिए बना वरदान। 20 रुपए में स्वेटर तो 50 रुपए में मिल रहे जैकेट। जमुई में हर पंचायत में खेल के मैदान की योजना पर फिरा पानी। कई जगहों पर महीनों से अधूरी है निर्माण कार्य। चंपारण जिले के 2 युवक कृष्ण कुमार यादव और रवि रंजन कुमार यादव पहुंचे माउंट आबू। युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की। पूर्णिया के कला भवन में सामूहिक शादी समारोह का आयोजन। एक साथ 10 जोड़ी दूल्हा दुल्हन परिणय सूत्र में बंधे। शेखपुरा के सरकारी स्कूलों में अब एनजीओ के माध्यम से बच्चों को मिड डे मील दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू किया जाएगा। मोतिहारी के पुलिस लाइन में नवनियुक्त कर्मियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। व्यवहारिक ज्ञान के साथ ही अलग अलग ट्रेनिंग दी जा रही है। बेतिया के नरकटियागंज के मोहम्मदपुर प्राथमिक स्कूल में ग्रामीणों ने तालाबंदी की। ग्रामीण प्रधान शिक्षिका पर कार्रवाई की मांग।